एवरीवन, दिस इज निहारिका तिवारी एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी चाह रहे हैं बीबीएयू में एडमिशन लेना, आप कैसे बीबीएयू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। हम इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको ये भी अपडेट दूंगी कि क्या बीबीएयू 2020 के फॉर्म जो है वो आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, बीबीएयू में जो आपका एडमिशन होता है वो आपका एंट्रेंस के बेस्ड पे होता है। मीन्स आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और वो जो कट ऑफ होंगे वो डिसाइड करेंगे आपके मार्क्स की आपको एडमिशन वहां पे मिल पाएगा या नहीं। आप आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए करना क्या है। इसके लिए करना है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बीबीएयू का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही है या फिर ऑफलाइन भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो बीबीएयू का फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन क्या करना है आपको, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको बीबीएयू की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको वहां पे जाना है और वहां पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर क्लिक करके उस फॉर्म को भरना है। और जो लोग ऑफलाइन भरना चाहते हैं उनके लिए ये है कि जो आपको बीबीएयू है वहां पे जाना होगा और जिस जगह भी वो फॉर्म आपको अवेलेबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां से जाके आपको उसको परचेज करना है। फ्रेंड्स, जब मैंने बीबीएयू में 2016 में अप्लाई किया था बीबीए के लिए तो वहां पे मैंने ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप किया था। लेकिन जब मैं ऑब्वियस है यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे पता चला था कि ऑफलाइन फॉर्म भी है जो अवेलेबल होता है वहाँ पे। जब मैंने 2019 में बीएड के लिए डिसीजन लिया था फिल करने के लिए फॉर्म, तब मैंने वहां से ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया था। जो फॉर्म था वो आपको कहाँ मिला था, लाइब्रेरी में मिल रहा था। हो सकता है कि अगर आप 2020 में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफलाइन, मे भी ऑफलाइन हो इस बार, आपको पता है लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो मे भी ऐसा केस हो, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म भी होता है। तो आपको वो जो भी सेंटर है यूनिवर्सिटी में जहाँ भी वो फॉर्म मिल रहे हैं, लाइक मेरे टाइम लाइब्रेरी में मिल रहे थे, तो आपको वहां जाना है, उस फॉर्म को उनसे लेना है, जो भी फीस है उसकी आपको वो देनी है और उसको फिलअप करके आपको वही यूनिवर्सिटी में ही सबमिट करना है। ठीक है, तो ये हो गया ऑफलाइन का प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन का। ऑनलाइन का जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाना है, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उससे सेलेक्ट करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन में जाके आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको कौन कौन सी डिटेल भरनी है, उसमें आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, फिर जो आपकी फोटोग्राफ है, रीसेंट फोटोग्राफ है कलर्ड, उसको स्कैन करना है आपको। फिर आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका लगेगा, इसमें आईडी प्रूफ लगेगा आपका, एंड आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, लेफ्ट फॉर मेल एंड राइट फॉर फीमेल। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करनी है, फिलअप करनी है। फिर आपको क्या करना है, एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भर लिया, आप उसको एक बार रीचेक कर लीजिए। ठीक है, आपने रीचेक कर लिया, सब सही है, फिर आपको उसमें जो भी फीस सबमिट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपको फिल करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर दिया है, सारी डिटेल्स भर दी है, फॉर्म को फीस के साथ सबमिट कर दिया है। अब आपको काम ये करना है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आप प्रिंट आउट निकाल ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। मीन फ्यूचर में उसका यूज होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, अब आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दिया। अब आएगी आपकी सेकेंड स्टेज जो है आपकी एडमिट कार्ड वाली स्टेज। एडमिट कार्ड वाली स्टेज में क्या है कि आपको बीबीएयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपनी आईडी को लॉग इन करना है और आपका जो एडमिट कार्ड आ गया है ऑनलाइन उसको आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड के थ्रू आप अपने एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। ऑब्वियस आप जब सेंटर जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, जस्ट टू चेक कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था या नहीं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो गया है। अब आपको जो है वो एंट्रेंस के लिए जो भी आपको सेंटर दिए गए होंगे आपको वहां जाना है, अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है। ठीक है, अब एंट्रेंस के सेंटर की बात कर लेते हैं। मैंने अपना बीबीए का फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन, तो जो मेरा सेंटर गया था वो लखनऊ में ही किसी इंस्टीट्यूट में गया था। आई थिंक श्री राम स्वरूप मेमोरियल पहले गया था, फिर वहां पे पेपर कुछ सम इंटरनेट इश्यू पेपर कैंसिल कर दिए गए थे। देन मेरा इधर आपका सूर्य इंस्टीट्यूट गया था। ठीक है, ये था मेरा जब मैंने ऑनलाइन फिलअप किया था। और अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने 2019 में ऑनलाइन फिलअप किया था, तो जो सेंटर गया था वो बीबीएयू के ही आसपास ही कुछ स्कूल्स में गया था।
ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि सेंटर कहाँ जाएगा। फिर जो ऑफलाइन, जब मैंने ऑफलाइन बीएड के लिए अप्लाई किया था तो मेरा जो सेंटर था वो बीबीएयू के अंदर ही गया था। तब मुझे पता चला था कि जो ऑफलाइन पेपर फिलअप करते हैं उनका जो सेंटर जाता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है, मतलब आपका यूनिवर्सिटी में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। सो जो लोग बीबीएयू के आसपास रहते हैं और वो सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा ही होगा अगर यूनिवर्सिटी के अंदर ही पेपर देने को मिल जाए, तो आप ऑफलाइन फॉर्म को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि उससे ये आपको फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने एक डिफरेंस देखा वो ये था कि ऑनलाइन जो मैंने फिलअप किया था तो वहाँ पे पेपर ऑनलाइन हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन जब ऑफलाइन मैंने फिलअप किया था तो वहाँ पे जो पेपर था वो ऑनलाइन कोई कंप्यूटर स्क्रीन में नहीं हो रहा था, बल्कि वो रिटर्न हो रहा था। मीन्स वहाँ पे आपको एमसीक्यू जो एक पेपर होता है उसमें ही आपको टिक करने थे। तो एक आपको आइडिया मिल गया ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है और क्या फैसिलिटीज हैं जो अवेलेबल हो सकती हैं अगर आप ऑनलाइन को प्रेफरेंस देते हैं या ऑफलाइन को। तो अब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, देन आपको वेट करना है अपने रिजल्ट के लिए। फिर आएगा आपका रिजल्ट आएगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको क्या करना है, लॉग इन करना है अपनी आईडी से, आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो क्वालिफाइड किए हैं, सिर्फ वही लोग होंगे जो काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। ठीक है, सो इसके बाद क्या करना है, आपको काउंसलिंग लिस्ट का वेट करना है कि काउंसलिंग लिस्ट कब आती है। आपको साइट को विजिट करते रहना है, फिर आएगी आपकी काउंसलिंग लिस्ट। और काउंसलिंग लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है बीबीएयू यूनिवर्सिटी, वहां पे आपकी होगी काउंसलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, काउंसलिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, जो काउंसलिंग लिस्ट है वो निकलती है, लिस्ट जो है वो ऐसे निकलती है कि पहली जो लिस्ट होती है आपकी वो निकलती है नंबर के बेस्ड में, मीन मार्क्स के बेस्ड में। वो ओपन लिस्ट होती है जिसमें आपके एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी सबके नाम होते हैं। ठीक है, फिर एक और लिस्ट निकलती है, वो होती है आपकी रिजर्व कैटेगरी के नाम पे। मीन्स उसमें सिर्फ एसटी और एससी ही कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरी है सिर्फ उनके ही नाम निकलते हैं। और फिर आती है आपकी वेटिंग लिस्ट, मीन्स जिनका रिजल्ट वेटिंग में है, जिनकी काउंसलिंग वेटिंग में है, उनका नाम आता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट निकली है ना, उसके बेसिस पे काउंसलिंग होती है। मीन्स वहां पे आपके सब सारी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है। तो जो आपका जैसे सीट वाइज होता है, लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 100 सीट हैं, तो जो पहले जो 50 सीट भरी जाएंगी, जो क्योंकि 50 तो रिजर्व्ड है, तो 50 जो सीट है उसमें जो टॉप 50 होंगे मेरिट के बेसिस पे, अब वो चाहे जनरल का हो, एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, उनको जो है वो भरा जाएगा, उनको सीट दी जाएगी। ठीक है, सो आप सोच रहे होंगे अगर ओपन लिस्ट में 100 बच्चों में आपका नाम 60-70 पे है, तो अगर 50 का ही होना है तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे काउंसलिंग में जाना है या नहीं जाना है। फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आपका नाम आया लिस्ट में, आप जाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप 50 है वो सब वहाँ पे प्रेजेंट ही हो। बहुत लोग होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, देन अपना एडमिशन ऑन द स्पॉट विदड्रॉ करा लेते हैं ड्यू टू सम कंडीशन। सो हो सकता है कि ऐसा हो, तो अगर आपका नाम काउंसलिंग में आया है तो आप जाइए, बैठिए, देखिए कि क्या हो रहा है, मिलने के चांसेस कितने हैं, और वेट करिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो रिजर्व कैटेगरी को बुलाया जाता है। रिजर्व कैटेगरी के 50 सीट ऑब्वियस है रिजर्व्ड हैं, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और फिर अगर सीट बचती है तो वेटिंग कैटेगरी में जो रिजर्व्ड और ओपन है उनको बुलाया जाता है, और नहीं बचती हैं तो देन कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सो ये है पूरा एक तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस। मुझे जो बीबीएयू का काउंसलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, और आपको भी मेरी बातें सुन के थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट यही है प्रोसेस। और जितना मैं ट्राई कर सकती थी अपना बेस्ट आपको कन्वे कर पाऊँ, वो मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश की है काउंसलिंग के बारे में। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और स्टिल अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, देन आप खुद भी यूनिवर्सिटी जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं टीचर्स के थ्रू कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है बीबीएयू में, वो यही है कि ऐसे ही यहाँ पे काउंसलिंग जो है आपकी वो होती है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो काउंसलिंग के टाइम में चाहिए होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है आपकी मार्कशीट। ठीक है, अगर आपने यूजी के लिए अप्लाई किया तो आपकी ऑब्वियस है 10th क्लास की, 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, और अगर पीजी के लिए तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी लगेगी। ये हो गई आपकी मार्कशीट। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और आपकी फोटोग्राफ्स हो गई। आप फोटोग्राफ रख लीजिएगा, 5 से 6 फोटोग्राफ लगेंगी। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया था उसकी फोटोकॉपी, और फिर जो आपका फीस रिसिप्ट है जो आपने पेमेंट की थी ऑनलाइन वो। सो ये सारी चीज़ें हैं, जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे एट द टाइम ऑफ
काउंसलिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपडेट दूंगी कि BBAU के जो एडमिशन फॉर्म है 2020 के वो आए हैं या नहीं आए हैं। फ्रेंड्स, अभी तक तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं आए हैं, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आ जाएंगे। सो आप चेक करते रहिए ऑनलाइन वेबसाइट पे कि फॉर्म जो है वो आए हैं या नहीं आए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि BBAU से रिलेटेड कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या काउंसलिंग प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, एवरीथिंग। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट रिलेटेड टू BBAU। थैंक यू।